चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम पर तनकीद करते हुए कहा है कि आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट दें तो आपने पतंग काट देनी है, तीर पर ठप्पा लगाना है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों पर तालियां बजाने वालों और रॉ से पैसा लेने वालों को अवाम वोट नहीं डालेंगे। वो हैदराबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे मोहर लगाए, आपने कहना है कि हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पे तालियां बजाने वालों को वोट नहीं देते। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे वोट लगाना है, आपने कहना है कि हम रो से पैसा लेने वाले और पाकिस्तान में सियासत करने वाले को वोट नहीं देते। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे मगर तीर पर मोहर लगाए। आपको कहा जाएगा कि किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा, मैं शेर का रास्ता रोकूंगा और तीर पर मोहर लगाऊंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम हमारी कारकर्दगी को देखकर 8 फरवरी को वोट देंगे। अवाम जो फैसला करेंगे हम दिल से कबूल करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से साबित हो गया कि चोर कौन है। पीटीआई वालों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वोट देना चाहिए। बदतरीन धांधली के जरिए और जादू मंत्र के जरिए जो हुकूमत आई, उसने क्या क्या नारे लगाए थे वो आपने वीडियोस देखी हैं, मैं उसमें नहीं जानना चाहता। क्या क्या इल्ज़ामात लगाए थे वो आपने तकारीर पढ़ी उनके बानी की, वो उसमें नहीं जानना चाहता। लेकिन चंद बातें ज़रूर करना चाहता हूँ कि जहाँ पर करप्शन हो वो हुक्मरान चोर होता है, करप्ट होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, लेकिन ये रिपोर्ट खुद पुकार कर कह रही है कि 4 साल में पीटीआई के ज़माने में करप्शन दोबारा 140 पे चली गई। चीनी बेची गई माफिया के हाथों, उन्होंने अरबों रुपए उन्होंने उसमें बटोरे अपनी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को पीआईए की निजकारी से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीआईए की निजकारी से मुतालिक रिकॉर्ड भी मांग लिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के नाम मरासला, इलेक्शन कमीशन के फैसले तक निजकारी से मुतालिक कोई फैसला ना किया जाए। निजकारी के हवाले से काबीना के फैसलों और दीगर रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीआईए की निजकारी से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। कराची में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कराची से शहबाज खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। मूसलाधार बारिश के सबब कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर की मेन शाहराहों की सूरत हाल अब बेहतर है, ताहम आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर के कई इलाके, एम जिना रोड, गुरु मंदिर, शाराए कायदीन समेत कई सड़कें ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। मूसलाधार बारिश के बायस कई इलाकों में सड़कें धंस गयी, जबकि इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मैं पाकिस्तान चौक की तरफ जा रहा था, वहाँ भी सारा पानी था। अब मैंने सोचा चलो इधर से घूम के निकल जाऊं, मगर यहाँ भी पूरा तालाब लगा हुआ है और कोई पूछने वाला ही नहीं है और हाल ही नहीं भाई कोई। इस इलाके को सिस्टम को सही किया जाए और दूसरी बात यह है कि इतना इसको इंतजाम को सही करना चाहिए। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन के नाले से मिलने वाली लाश की शनाख्त फखर के नाम से कर दी गई। 5 बेटों का बाप मुतवफ़ी फखर गुज़िश्ता रात घर से मुलाजमत पर जा रहा था, जो तेज बारिश के दौरान नाले में गिरकर जिंदगी गंवा बैठा। रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर जैदी। सैयद मोहम्मद फखरे आलम बल्दिया टाउन में वाक़े अपने घर से तूफानी बारिश के बाद फैक्ट्री मुलाजमत के लिए जा रहा था कि नाले में जा गिरा। सुबह नाले से पानी कम हुआ तो फखरे आलम की लाश निकाली गई। अहले खाना कहते हैं कराची में जब भी बारिश हो, जिले इंतजामिया की गफलत की वजह से कई शहरी अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
घर से निकले थे फैक्ट्री जाने के लिए, तो पानी था तो उन्होंने बाइक घर में खड़ी कर दी और कहा कि मैं रक्शे में चला जाता हूँ। सुबह जब तलाश करते रहे, घर में नाश्ते पे नहीं पहुँचे, उसके बाद से मुस्तकिल ढूंढते रहे तो फिर ये शनाख्त हुई इनकी कि भाई यहाँ सिविल में एक डेड बॉडी पड़ी है। जो दरख्वास्त है हर एक बंदे से कि इंसान के एक कीमती जान ज़ाया हो जाए है तो कितना अफसोस की बात है। सैयद फखरे आलम 5 बेटियों का बाप था और डाइंग फैक्ट्री की नाइट शिफ्ट में मुलाजमत करता था। शहर में बारिश के दौरान ऐसे अफसोसनाक वाकयात पेश आना मामूल बन चुके हैं।